Good morning, student. Welcome back to online classes, class 7, subject Hindi. Today I am going to start chapter 4, तीन प्रश्न. ओके, जैसे कि स्टोरी में हमने देखा था कि कल की वीडियोस में हम लोग पढ़ा था कि किसी मतलब एक राजा रहता है जिसके माइंड में तीन क्वेश्चंस आते हैं. वो एक दिन बहुत सोचता है, तो वो तीन क्वेश्चंस थे उसके कि किसी भी कार्य को शुरू करने का उचित समय क्या होना चाहिए. एंड सेकंड क्वेश्चन, किन की बात हमें सुननी चाहिए और किसकी नहीं सुननी चाहिए. थर्ड क्वेश्चन, विश्व की सबसे उत्तम चीज़ क्या है. ये तीनों क्वेश्चंस का वो आंसर वो जानने के लिए अपने मतलब पूरे राजधानी में ढिंढोरा पिटवा देता है कि मतलब घोषणा करवा देता है कि जो पुरुष इन तीनों का उत्तर देगा उसे इनाम मिलेगा. बहुत से पुरुष आते हैं, एक से एक इंटेलिजेंट बुद्धिमान आते हैं वहाँ पे पर्सन्स, बट राजा को किसी का भी उत्तर सही नहीं लगता. फिर वो क्या करता है कि एक साधु के पास जाता है. एक साधु थे जो कि बहुत ही जानकार थे और जो अपनी बहुत ही बुद्धिमान थे और जगत में पूरे विख्यात थे, मतलब प्रचलित थे. उन्हें हर कोई जानता था और वो अपनी कुटिया छोड़कर कहीं नहीं जाते थे. और सिर्फ अगर किसी से मिलते थे तो जो बहुत गरीब मनुष्य होते थे जिनको मदद की ज़रूरत होती थी उसी से मिलते थे. उसी की वजह से जो राजा था वो भी एक साधारण वस्त्र पहन के उस पैदल साधु की कुटिया में पहुंच जाता है. तब वहीं पे देखता है कि वो साधु जो होता है वो कुटिया के बाहर एक धरती खोद मतलब गड्ढे बना रहा था, धरती में मिट्टी खोद रहा था. तो वो राजा भी क्या करता है, देखते ही साधु को प्रणाम कर खुद मिट्टी खोदने लगता है, क्योंकि जो साधु थे वो बहुत ही दुबले पतले कमज़ोर थे और फावड़ा चलाते हुए हाफ रहे थे. तो इसलिए वो फिर राजा से पूछता भी है तीन क्वेश्चंस, बट राजा कोई रिप्लाई नहीं करते हैं. और वो दो गड्ढे इस तरीके से दो क्यारियाँ खोद चुका होता है. फिर वो अपना प्रश्न फिर से उनके सामने रखता है, अपने तीनों क्वेश्चंस को, बट राजा ने कोई भी आंसर नहीं दिया. तो वो बाद में शाम भी हो जाती है. फिर राजा जो होता है वो फावड़ा को वहीं पे रख के और राजा से वो पूछता है साधु से कि आप तो मेरे प्रश्न का उत्तर दे नहीं रहे हैं, तो और अगर आप उत्तर नहीं दे सकते तो मैं लौट जाता हूँ. फिर आगे की कहानी देखते हैं. मैंने यहाँ तक आप लोग को एक्सप्लेन किया था अच्छे से. एंड आगे देखते हैं. साधु देखो कोई भागा आता है. साधु कहता है देखो कोई भागा आ रहा है, मतलब कोई वहाँ पे भाग के आता है. राजा ने मुंह फेर कर देखा कि एक दाढ़ी वाला मनुष्य जंगल की ओर से दौड़ा आ रहा है. उसने अपने पेट को हाथों से दाब रखा था. मतलब वो देखता है, फिर राजा वहाँ पे पीछे देखता है कि एक आदमी जंगल की ओर से बहुत तेजी दौड़ के आ रहा है और वो अपने पेट को पकड़ के रखा हुआ है और हाथों के बीच से रुधिर बह रही थी. रुधिर मतलब होता है ब्लड, जिसको खून कहते हैं. तो वो देखता है कि वहाँ से उसके ब्लड निकल रहे थे. राजा के पास पहुंचकर वो बेशुद्ध हो जाता है. बेशुद्ध मतलब कि बेहोश हो जाता है. एंड जमीन पर गिर पड़ा. राजा और साधु ने कुर्ता उठाकर देखा तो उसके पेट पे बड़ा भारी घाव था. राजा ने घाव को पानी से धोकर अपने रुमाल उस पर बांध दिए. रुधिर बंद हो गया. कुछ समय पश्चात मनुष्य को सुधाई पानी मांगा. राजा ने तुरंत जल लाकर मनुष्य को पिलाया. इतने में सूर्यास्त हो गया. राजा साधु की सहायता से मनुष्य को उठाकर कुटिया में ले गया और वहाँ चारपाई पर लेटा दिया. घायल आदमी को नींद आ गई और राजा भी थक जाने के कारण तुरंत ही सो गया. भोर होने पर उठा तो घायल ने एक कहा, राजा आप मुझे क्षमा कीजिए. तो फिर वो इस तरीके से उसको देखते हैं कि वहाँ पे उसको ब्लड निकल रहा था. फिर राजा के पास वो जैसे ही पहुँचता है आदमी, वो बेहोश हो जाता है, गिर पड़ता है ज़मीन पे. फिर राजा और साधु उसके कपड़े को उठाकर देखते हैं कि उसके पेट में बड़ा सा भारी घाव है, जिसकी वजह से उसे ब्लड निकल रहे हैं. फिर वो उसको उठाते हैं और उसके घाव को मलहम पट्टी करते हैं और उस पर रुमाल वगैरह बांध देते हैं, जिसकी वजह से उसका ब्लड तो बंद हो जाता है. और कुछ समय बाद मनुष्य को, उस आदमी को होश आती है और फिर वो पानी मांगता है. राजा उसको तुरंत पानी पिला के और इतने में सूर्यास्त हो गया, मतलब शाम हो जाती, एकदम अंधेरा हो जाता है. और राजा की सहायता से मनुष्य को उठाकर वो उसे कुटिया में ले जाते हैं और चारपाई पे लिटा देते हैं. घायल आदमी को नींद आ जाती है क्योंकि वो काफ़ी और राजा भी थक जाने के कारण वहीं पे वो सो जाता है. और जैसे ही भोर होती है, सुबह होती है, तो वो घायल जो आदमी होता है वो कहता है कि राजन आप मुझे क्षमा कीजिए. राजा पूछता भी उससे, क्षमा कैसी, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं.
फिर डायरेक्टली राजा, क्योंकि भाई उसे एक किसी ने आके कह दिया डायरेक्टली कि वो जो मनुष्य होता है वो कहता है डायरेक्टली आके आप मुझे क्षमा कीजिए। मैं तो राजा तुरंत कहता है कि कैसी क्षमा, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। मनुष्य, आप मुझको नहीं जानते परंतु मैं आपको जानता हूँ। आपने मेरे भाई का धन हर लिया था, इस कारण मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं आपसे बदला लूँ। मैं जानता था कि आप साधु से मिलकर संध्या समय अकेले घर को लौटेंगे, इस कारण जंगल में छिप रहा था। आपके सिपाहियों ने मुझे वहाँ देखकर पहचान लिया और मुझे गोली मारी। मैं भागकर यहाँ आया। यदि आप मेरा घाव न बंद करते तो मैं स्वयं मर जाता। आपने मुझ पर बड़ी दया की। मैं आपको मारना चाहता था परंतु आपने मेरी जान बचाई। अब भविष्य में आपका दास बनकर सेवा करूँगा, आप क्षमा करें। तो फिर वो मनुष्य जो होता है, वो राजा जब पूछता है कि कैसी क्षमा, मैं तो तुम्हें जानता नहीं, तो मनुष्य तुरंत उसे बताता है कि आप भले ही मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आपने मेरे भाई का धन हर लिया था, मतलब लूट लिया था, और इस कारण मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं आपसे बदला लूँगा। मैं जानता था कि वो जो आदमी होता है उसे पता था कि राजा जो है वो साधु से मिलने गए हैं और वहाँ से शाम को लौटेंगे, और इसी की वजह से वो आदमी जो होता है वो जंगल में छिप जाता है। लेकिन जो राजा के सिपाही होते हैं वो उसे देखकर पहचान लेते हैं, वहीं पे गोली मार देते हैं और वो भाग कर, इसीलिए वो फिर बताता है कि मैं भागकर आप लोगों के यहाँ पे आया तो आपने मेरी मदद की, मेरे घाव को बंद किया, मुझे मतलब ठीक किया, मुझे मलहम पट्टी दवाई वगैरह लगाई, वरना अन्यथा मैं मर भी जाता। मुझ पर बड़ी दया की आपने, और आपने, मैं आपको मारना चाहता था फिर भी आपने मेरी जान बचाई। अब फिर वो कहता है आदमी कि मैं आपका भविष्य में दास बनकर रहूँगा, आप मुझे क्षमा करें। राजा बहुत खुश होता है। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि ऐसा घातक शत्रु सहज में ही मित्र बन गया। उसने अपने वैद्य को उसकी दवा करने को बुला भेजा और अपने नौकर उसकी सेवा करने के लिए बुलाए। उससे विदा होकर राजा ने साधु से कहा, महाराज आपने मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया। अच्छा प्रणाम, अब आज्ञा दीजिए। राजा भी बहुत खुश होता है कि मतलब ऐसा कोई जो मुझे मारना चाहता हो, ऐसा कोई शत्रु जो कि आसानी से मित्र बन सकता है क्या कभी। फिर वो अपने वैद्य को बुलाता है और उस मनुष्य को उनके साथ दवा के लिए भेज देता है और अपने नौकरों को उसकी सेवा करने के लिए भी बुलाता है। उसके बाद वो विदा लेकर राजा ने जो वो साधु से कहता है, महाराज आपने तो मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर ही नहीं दिया, आपसे मैंने क्वेश्चंस पूछे थे। अच्छा ठीक है, अब मैं जाता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। साधु, आपके प्रश्नों का उत्तर तो मिल चुका। फिर वो साधु कहता है, आपके तो प्रश्नों का उत्तर तो मिल गया आपको। राजा, मैं समझा नहीं। साधु, देखो, यदि तुम कल मुझ पर तरस खाकर धरती न खोदते और शीघ्र ही लौट जाते तो यह मनुष्य राह में तुम्हें कष्ट देता और तुम पछताते कि मैं साधु के पास क्यों न ठहर गया। इसलिए विदित हुआ कि उचित समय वह था जब तुम धरती खोद रहे थे और उचित मनुष्य मैं था। मेरा भला करना तुम्हारा परम कर्तव्य था। उसके पीछे जब वह मनुष्य आया तो उचित समय वह था जब उसके घाव को बंद कर रहे थे और वह उचित मनुष्य था और उसके घाव को बंद करना तुम्हारा कर्तव्य था। सारांश यह है कि सदैव वर्तमान काल ही उचित काल है, क्योंकि केवल वर्तमान काल पर ही हमारा अधिकार है। जो मनुष्य मिल जाए वही उचित मनुष्य। कौन जानता है पल में क्या हो जाए, और कोई मिले अथवा न मिले, सर्वोत्तम कर्तव्य परोपकार है, क्योंकि उपकार के लिए ही पुरुष इस लोक में शरीर धारण करता है। तो उससे मतलब वो साधु फिर उसे बताते हैं कि कल तुमने अगर मुझ पे तरस खाकर धरती ना खोती तो अब तुम जल्दी चले गए होते, और जल्दी जाते तो वो जो आदमी तुम्हें मारने के लिए शत्रु तुम्हारा बैठा हुआ था वो तुम्हें कष्ट देता और तुम फिर पछताते कि मैं साधु के पास ही क्यों ना रुक गया। इसलिए उचित समय वह था जब तुम मेरे पास रुके, और जब तुम धरती खोद रहे थे वो सबसे उचित समय था आपका, और उचित मनुष्य मैं था। फिर बताता है कि तुम मेरी वजह से रुके तो इसलिए उचित मनुष्य मैं हूँ, और मेरा भला करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। मतलब कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस यही होती है, हमें किसी की भी हेल्प करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारे लिए वही होती है, वो हमारा पहला परम कर्तव्य होता है, हम किसी की भी हेल्प करना। एंड उसके पीछे जब मनुष्य आया तो उचित समय वह था, जब वो आदमी आता है तो वो उचित समय था और उसके घाव को बंद कर रहे थे।
और वह उचित मनुष्य भी था। उचित समय वह था जब तुम उसके घाव को बंद कर रहे थे, और उचित मनुष्य भी वही था, और उसके घाव को बंद करना तुम्हारा परम कर्तव्य था। तो मतलब यहाँ पे तीनों क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे थे। इससे यह हमें पता चलता है जो वर्तमान काल होता है वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वही सबसे उचित होता है, क्योंकि केवल वर्तमान काल पर ही हमारा अधिकार होता है। हम ना पास्ट में कभी जा सकते हैं, ना फ्यूचर के बारे में हमें कोई चीज़ें पता होती हैं। और जो मनुष्य हमें प्रेजेंट में मिल जाता है वही सबसे उचित मनुष्य होता है। कौन जानता है पल में क्या हो जाएगा। इसलिए कोई मिले अथवा न मिले, हमारा सबसे पहला कर्तव्य होता है परोपकार, क्योंकि उपकार के लिए ही पुरुष इस लोक में शरीर धारण करता है। मतलब हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, तो और सेवा भाव करनी चाहिए। उचित समय का महत्व इस स्टोरी में बताया गया है। आपको कैसे परोपकार मतलब दूसरों की कैसे उपकार करनी चाहिए, कैसे दूसरों की मदद करनी चाहिए। आई होप आप लोग को ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। एंड इफ़ यू एनी डाउट्स कैन आस्क मी।